हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही। तो दोस्तों, आज जो हम लोग जो है एसएसटी का जो है पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, जो 2011 में पूछा गया था। ठीक है, 26 जून 2011 को जो पूछा गया था उसका जो पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, सीडीपी हो चुका है। इसके बाद हम लोग जो है सामान्य अध्ययन यानी एसएसटी करने जा रहे हैं। जो 6 to 8 का जो एसएसटी है उसका हम लोग जो है एसएसटी करने जा रहे थे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन कन कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। किसी भी एग्जाम के लिए जो दोस्तों पीवाईक्यू जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी कहीं से पढ़ो लेकिन पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, पीवाईक्यू जरूर लगाओ, इससे जो है आपका स्कोर पता चलता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग जो है क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ, वहाँ भी जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दिया गया कि बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। बाजार जो है शब्दावली की व्याख्या करता है। तो 31 का कौन सा हो जाएगा? 31 से लेकर के 90 तक जो है एसएसटी का पार्ट है। तो ये जो दिया गया कि एक दुकान जहाँ उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती है, नहीं, जरूरी नहीं कि उसे बाजार कहा जाता। ठीक है, एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का जो है संभावित व्यापार, ये भी ज़रूरी नहीं है। एक मॉल जो उत्पाद बेचता है, ये भी ज़रूरी नहीं है। बाजार का अर्थ क्या होता है? यहाँ दिया गया है कि एक स्थानीय जगह जहाँ उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियाँ होती है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चौथा जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 32 में दिया है कि कौन सी जो है प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। प्राइमरी इसमें से कौन सा नहीं है? प्राइमरी किसे कहा जाता है? तीन तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में क्या होता है? जो नेचुरल रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, प्राथमिक के अंतर्गत कौन सा आएगा? जो नेचुरल रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे क्या? कृषि नेचुरल चीज़ पर जो है वर्क करता है, तो ये हो गया कृषि हो गया। ठीक है, ये सब प्राथमिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, खनन हो गया, खान में जो काम करते हैं, ठीक है, खनन, ये सब प्राथमिक हो गया। द्वितीय क्या होता है? जो प्राथमिक चीज़ों पर वर्क करता है, ठीक है, उसे द्वितीय कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय कहा जाता है। और तृतीय क्या हो जाता है? तृतीय जो है सेवा क्षेत्र, सेवा जो देते हैं, जैसे क्या हो गया? बैंकिंग हो गया, बैंकिंग, ठीक है, रेलवे हो गया, ये सब जो है समाचार पत्र हो गया, ये सब क्या तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, व्यापार जो है, व्यापार किस में आएगा? ठीक है, तो ये व्यापार जो है प्राथमिक गतिविधि में नहीं आता। ठीक है, ये दूसरे सेकेंडरी में आता है। ठीक है, इसके बाद इसमें से जो है ये खनन भी हो गया प्राथमिक, मछली पालन प्राथमिक, ये दूसरा जो है आ जाता है किसमें? सेकेंडरी में। ठीक है, तो ये प्राथमिक में नहीं आता। इसके बाद पीएचसी का अर्थ क्या होता है? इसमें पीएचसी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पब्लिक हेल्थ सेंटर। ठीक है, इसका अर्थ होता है पब्लिक हेल्थ सेंटर। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सेंटर यानी जन स्वास्थ्य केंद्र। तो पब्लिक हेल्थ सेंटर कहाँ है? तो ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 34 में दिया गया क्या कि जून में लंदन के सुबह 10 बजे हैं, तो भारतीय मानक समय में दोपहर के कितने बजेगा? ठीक है, तो यानी कि हम लोगों का जो है 82 डिग्री प्लस इधर है, यानी कि ईस्ट में। ठीक है, 82.5 डिग्री, सॉरी 82.5 डिग्री। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ईस्ट में है। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो है 5.5 घंटा जो है प्लस है, 5.5 घंटा प्लस है। तो इसमें जो 5.5 घंटा ऐड कर देंगे। 10 बजे में जो है 5.5 घंटे ऐड कर देते हैं, 5.5 घंटा 30 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा? 30, ये हो जाएगा 10 5 15, यानी 3 बज करके कितना 30 मिनट हो जाएगा शाम के। 3:30 कहाँ? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5.5 घंटे आगे रहते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को इसको पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर देना। ठीक है,
एक बड़ा सा गद्यांश जैसे दिया है, चलिए देखते हैं। दिया है कि 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिला भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं लिखी, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले, जैसे जो सावित्रीबाई फुले, ये सब जो, ठीक है। ईश्वरचंद विद्यासागर भी योगदान दिए। महिलाओं को संगठित किया और 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए जो है राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगे, ठीक है। यानी राजनीतिक सत्ता पर जो है दबाव बढ़ाने लगा कि हम लोगों को ये अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। सभी समुदायों से महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन का हिस्सा भी लिया, ठीक है। हिस्सा में भी भाग लिया, आंदोलन में हिस्सा लिया, ठीक है, यानी भाग लिया, ठीक है। उसके बाद 20वीं सदी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया था, ठीक है। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलते ही सभी पुरुषों व महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार मिलेगा, यानी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में जोर लगाना चाहिए, यानी साथ देना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया? हमारे अतीत, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन आंसर। इसमें दिया है कि महिलाओं के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद के आधार पर गलत है, यानी ये जो समरी पढ़े उसके आधार पर गलत है। पहला दिया है कि स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समुदायों ने अनेक महिलाएं, यानी सभी समुदायों से जो है अनेक महिलाएं आए, ठीक है। तो इसमें क्या अनेक महिला आए थे या एक महिला आए थे? इसमें जो है कौन सा एक महिला सिर्फ आए थे, यहाँ पर अनेक नहीं, एक एक महिला आए थे, ठीक है, एक एक महिला, ठीक है। सभी समुदाय से जो है एक एक महिलाएं आए थे, ये गलत हो गया। दूसरा दिया कि महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रवादी नेताओं का नहीं, राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। दिया गया कि महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं जा सकता। इसमें से कौन सा कह रहा है कि यहाँ पर गलत पूछा गया, यानी गलत पूछा गया। तो ये जो है ये सही है, ठीक है। जुड़ने के लिए अनेक महिलाएं आए, भाग लिया, ठीक है। राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन भी था। और इसमें जो दिया गया कि महिलाओं के लेखन में सराहा नहीं गया, ठीक है, तो सराहा नहीं गया ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो ये निगेटिव का निगेटिव पूछा जाएगा, ठीक है। कौन सा जो कर रहा है के आधार पर गलत है, तो ये सराहा नहीं गया, नहीं सराहना गया, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद छत्तीस में दिया है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश में जो कह रहा है बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसमें से कौन सा जो है कह रहा है बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसमें जो दिया गया कि स्त्री की भागीदारी स्वतंत्रता संघर्ष की ओर जो है अधिक आकर्षक बनाएगी, ये जो है भागीदारी यानी बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें स्त्री यानी पुरुष स्त्री पर अपने प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़न और शोषित करता है, डैश प्रणाली कहलाता है। किस तरह का प्रणाली कहलाता है? यानी जो स्त्रियों को शोषण करता है, ठीक है, उस पर प्रताड़ना करता है, उसे पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 38 में दिया है कि इसमें करें प्रशस्ति के विषय में कौन सा गलत है? प्रशस्ति क्या होता था कि राजाओं के बारे में वहाँ के जो कवि रहते थे, दरबार में जो कवि रहते थे, वो राजाओं के बारे में अच्छे अच्छे कविताएं लिखते थे, उसके गुणगान के प्रशंसा और गुणगान जो युद्ध में लड़ते यानी जीतते थे उसके बारे में वो लिखा करते थे प्रशस्ति में।
ये जो दिया गया कि राजा की प्रशंसा करने और उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखा जाता नहीं, ज्ञानी विद्वान व्यक्ति द्वारा नहीं, लेखक, हाँ, ज्ञानी विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखा जाता था। ये सही है। इसमें गलत पूछा गया था, ये गलत यानी पॉजिटिव ये है। नेगेटिव पूछा गया था, नेगेटिव वाला जो होगा वो आंसर करना है। इसमें दिया कि पराया राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, नहीं, राजा ने दूसरे कोई लिखता था, ठीक है। स्वयं लिखा करते थे, नहीं, दूसरा कोई लिखा करता था, तो ये नेगेटिव हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। वे जिस काल से संबंधित थे उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। हाँ, ये स्रोत होता था। प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। प्रशस्ति में क्या किया जाता था? शासक या राजाओं के जो है वर्णन किया जाता था, अच्छे अच्छे बातें लिखा जाता था उसमें। इसके बाद 39 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव पूछा गया था। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं है? तो दिया गया व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए, यानी पर्सनल लाभ के लिए, ठीक है। पर्सनल लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल यानी व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों का उपलब्ध उत्पादों का विज्ञापन देना चाहिए, ये जो है गलत हो जाएगा। कौन सा जो है नहीं उद्देश्य, कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो यही हो जाएगा निगेटिव, तो ऑप्शन दूसरा आंसर हो जाएगा। 40 में दिया कि 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद चर्चाओं को सुगम बनाया है? तो ये 40 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी पत्रिकाएं जो है, यानी पत्रिकाओं जो है, पत्रिकाओं ये जो है बहुत ही भूमिका निभाए थे, ठीक है, समाचार पत्र जितने भी थे। इसके बाद 41 में देखिए, बंगाल में डैश पराया व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा जो मंदिर और जो है अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया जो शक्तिशाली बन रहे थे, ठीक है। तो बंगाल में जो है ये जो हो जाएगा कौन, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने के लिए अनुयायी बनने के लिए करते थे, ठीक है। दिखाता था राजा उस समय में क्या करते थे, जो शक्तिशाली होते थे वो मंदिर बनाते थे, ठीक है, कि इससे जो ये पता चलता था कि सबसे समृद्ध और शक्तिशाली है, ठीक है, धार्मिक स्थल का निर्माण करते थे। इसके बाद 42 में देखा, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय यानी सती प्रथा जैसे विषय में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अपनाई थी, युक्ति का प्रयोग किया था, ठीक है। इसमें से कौन सा युक्ति का प्रयोग किया था? तो ये जो किया था कि इसमें दिया कि वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, नहीं। दिया गया कि अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों से श्लोक या वाक्य प्रयोग करते थे, तो ये ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ये दूसरा सही हो जाएगा इसका। इसके बाद इसमें कह रहा है कि इसको मिलान करना है, कृषि खाद्य उद्यान कृषि मत्स्य पालन क्या होता है? मछली पालना, ठीक है। मत्स्य पालन किसे कहा जाता है? मछली पालन, तो सी का हो जाएगा चौथा, सी का चौथा इसमें है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का, ठीक है। और ये कृषि हो जाएगा क्या? फसल उगाना और खेती करना, ये कृषि हो जाता है, ठीक है। इसके बाद उद्यान कृषि किसे कहा जाता है? उद्यान जिसमें फल यानी फूल फल और सब्जियां उगाया जाता है उसे उद्यान कहा जाता है, ठीक है। और द्राक्षा किसे? द्राक्षा जो है अंगूर की खेती के लिए कहा जाता है, ठीक है। द्राक्षा अंगूर की खेती के लिए, ऑप्शन पहला जो है मैच हो जाता है। इसके बाद 44 में देखा ज़्यादातर महाजन पदों की मजबूत किलेबंदी थी, यानी महाजन पद जितने भी थे उसमें से ज़्यादातर जो है उसकी मजबूत किलेबंदी थी। किस लिए? तो वो अपनी सुरक्षाओं के लिए करते थे, ठीक है। सुरक्षा किसके लिए करते थे? तो वो अपने शासकों के आक्रमण का भय था और स्वयं के सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत किलेबंदी का यूज करते थे, मतलब मजबूत किलेबंदी क्या करते थे, ठीक है, ठीक है।
महाजन पदों की संख्या कितनी थी? 16 थे, जिसमें से 3 जो है बिहार में प्रमुख था। कब इसका उदय हुआ था? तो 500 ईसा पूर्व जो है जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गया था, जिन्हें महाजन पद का जो है कहा गया। इसके बाद 45 में दिया है कि उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं कब उद्योग स्थापित करते हैं? जब वे अनुकूल सरकारी नीतियों जो है पाते हैं, ठीक है, अनुकूल जो है सरकारी नीतियाँ पाते हैं, तब जाकर के वो उद्योग स्थापित करते हैं। इसके बाद 46 में दिया है कि लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो कई कारणों से स्थापित यानी समाप्ति के कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया, ठीक है, यानी गलत वाला इसमें से बताना है। तो ये 46 का जो हो जाएगा, इसमें दिया है कि जंगलों का विनाश और बाढ़ के कारण नष्ट, ये तो सही है, पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा देखो, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा नष्ट हो गया, तो ये तो गलत है, ठीक है, यही गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। दरअसल कुछ जो है इतिहासकार बताते हैं जो बाढ़ के कारण, कुछ बताते हैं सूखा के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है नष्ट हो गया, ठीक है। इसमें दिया गया नदियाँ सूख जाने के कारण, हाँ ये भी एक कारण दिया गया है। नगरों के बीच में आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई, ये भी एक कारण है, ठीक है, लेकिन चढ़ाई वाला जो है कारण नहीं है, ठीक है। 47 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था? तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था? तो ये हो जाएगा उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। किस तरह से? यानी उनकी वो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, यानी कि डेली जो काम करते थे, उसके कामों में जो है ये लोग क्या करते थे? बाधा डालते थे, ठीक है। जैसे अस्थाई बंदोबस्त जो लाया था, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, ठीक है, मालवाड़ी, ये सब व्यवस्था लाते थे, जिससे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, ठीक है, यानी कर लेते थे, ठीक है, जिससे वो चुका नहीं पाते थे, और चुका नहीं पाने के कारण जो है ऋण में दब जाते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि अगर चुका नहीं पाता था तो उसका ज़मीन का जो है हड़प लिया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। 48 में दिया है कि मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डैश के केंद्र के रूप में जाना जाता है। किसके केंद्र के रूप में जाना जाता है? ये जो जाना जाता है सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में जो है जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद गजनी के सुल्तान महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण है? तो उसका कारण था उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की, यानी कि वो ये दिखा रहा था कि हम इस्लाम के जो है महान नायक हैं, ठीक है, इसलिए सोमनाथ मंदिर को जो है तोड़ना प्रारंभ किया था। इसके बाद 50 में दिया गया कि इसमें कह रहा है कि प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? प्राचीन हस्तलिपि के बारे में कौन सा सही नहीं? तो ये दिया गया कि वह प्रायः ताम्रपत्रों पर लिखी गई थी, ठीक है, तो ये ये लिखी गई थी, ठीक है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पूछा गया, ताम्रपत्रों पर जो है लिखा गया था। इसके बाद वे जिस काल में प्रदर्शित करती थी उस काल के मुख्य स्रोत नहीं थे, नहीं, ये स्रोत के रूप में थे, ठीक है, स्रोत के रूप में थे, तो यही जो है नेगेटिव है, तो ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित भी थी, हाँ ठीक है, मुद्रित की गई थी, ठीक है। इसके बाद वे कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर या धातु पर भी उकेरी जाती थी, ठीक है, ये भी सही है, तो ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा गलत है। अब इसमें कुछ लाइन दिया गया कि एक चिट्ठी आपके नाम, शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते सुना होगा कि नागरिक शास्त्र, यानी नागरिक शास्त्र में दिया गया, ठीक है, बुक से लिया गया है, बड़ा बोरिंग है, हो सकता है कि आपको भी लगता होगा कि बात में दम है। अपने देश के नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी पर जोर रहा है। पाठ्य पुस्तकों में यानी संवैधानिक कानून, पेचीदगियों के नीरस और उबाऊ ब्यूरो
भरे हुए हैं, ठीक है। जाहिर है ऐसे में बच्चे जो है कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है और जो बातें किताब में पढ़ता है उन्हीं के तालमेल नहीं बैठ पाता है, ठीक है। शायद यही कारण है कि हमारे किशोर किशोरियों यानी स्टूडेंट जो है, छात्र जो है, नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है, जबकि वास्तव में स्थिति यह है कि हमारे देश में नागरिकों की राजनीति में भागीदारी और अभिरुचि गहरी है। अब इसमें से इसका जो है गद्यांश दिया गया है। इसमें दिया है कि तालमेल नहीं बैठ पाता है। वाक्यांश में जो है करा कि प्रयुक्त हुआ है। क्या प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो प्रयुक्त हुआ है कि वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में क्या पढ़ते हैं बच्चों, इनका संबंध जोड़ नहीं पाता। तो ये पहला जो है आंसर हो जाएगा। बावन में दिया है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक के डैश द्वारा जीवंत बना दिया जाता है, यानी जीवित कर दिया जाता है, फिर से जीवित कर दिया जाता है। तो वो जो है वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों वाद विवाद पर चर्चा करके, यानी उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके जो है बच्चे को और उसको किस्से और कहानी से सुना करके जो है और उसको आनंदमय बना दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 53 में दिया कि नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? इसमें से कौन सा दर्शाता है? तो इसमें से जो हो जाएगा पहला देगा शिक्षिका किस्सों और लघु कथाओं से जो है जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्यपुस्तक और व्याख्यान पद्धति में जो है इसका दृढ़ विश्वास है, ये नहीं होगा। दूसरा दिया है कि शिक्षिका जो है अत्यंत सतर्कता से पाठ योजना का पालन करती है और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करती है। इसके बाद दिया गया तीसरा में कि शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इनके साथ जो है पाठ्यपुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये 53 का जो हो जाएगा ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन तीसरा यानी ये जो है रोल प्ले पर निर्धारित है। रोल प्ले वाला जो है बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर खेल जो या नाटक जो करवाते तो उससे जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। इसका 54 में दिया गया कि भारत में प्रभावी प्रशासनिक और प्रथा जो है विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे जो है अपनाया था? तो ये किसे अपनाया था? तो ये जो अपनाया था भू राजस्व संग्रह की प्रथा। भू राजस्व संग्रह की प्रथा यानी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था, जिससे उससे आमदनी हुआ, उससे वो प्रशासन चलाते थे, ठीक है। और यहाँ से धन भी लेकर के जाते थे, लूटते थे, ठीक है। दक्षिण पूर्व, इसमें दक्षिण पूर्व कौन सा है? हम जानते हैं कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है। और इसके बीच में इधर जो होता था ये होता है नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में ये जो होता है साउथ ईस्ट, और ये जो होता है नॉर्थ वेस्ट, और ये जो होता है साउथ वेस्ट। इसमें से क्या पूछा गया है? दक्षिण पूर्व, ठीक है। दक्षिण पूर्व को कौन दर्शाता है? दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व को ये दर्शाता है। यहाँ पर क्या कौन सा है? तो यहाँ पर जो है डी है, ठीक है। क्या है? तो यहाँ पर डी है, तो ये डी दर्शाता है। डी कहाँ पर है? ऑप्शन चौथा में। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 56 में जाएगा जल संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी गलत नेगेटिव पूछा गया। तो ये 56 में जो दिया गया कौन सा कथन जो कह रहा है गलत है उसको चुनना है। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। जल और नवीकरणीय संसाधन है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन चौथा, ठीक है। पहला हम देखो वन अथवा वनस्पति आवरणों द्वारा भूमिगत जल का सुधार किया जाता है, ये सही है। पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीके में से एक है, ठीक है। स्प्रिंकलर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित, ये भी सही है, लेकिन चौथा गलत है। इसके बाद 57 में देखा मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग क्या करता है जिसमें 1 सेंटीमीटर को जो है 20 मीटर के बराबर यदि
मानचित्र दो स्थानों के बीच की दूरी दर्शाता है। हाँ, दो दर्शाता है तो 5 सेंटीमीटर के लिए वास्तविक दूरी क्या होगा? एक के लिए कितना था? तो एक के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 20 गुने 5 यानी 100 मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 100 मीटर कहाँ है? ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी तीसरा, ऑप्शन तीसरा, ठीक है। इसके बाद 59 में दिया कि 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है, ठीक है। कब? 1817 में, ठीक है। 1817 में जो है 3 कालखंडों में बांटा है, 1817 में जो है 3 कालखंडों में बांटा है। कौन कौन सा? हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत, ठीक है। इस विभाजन का क्या आधार था? इस विभाजन का आधार क्या था? वो किस आधार पर जो है बांटा था? इस विभाजन का जो है यह इस विचार पर आधारित है कि शासक के धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। वो इस आधार पर यानी धर्म के अकॉर्डिंग जो है ये वर्गीकृत किया था। ये देखा था अंग्रेज लोग, ये देखे थे, ये अंग्रेज थे यानी स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, तो ये देखे थे क्या कि यहाँ पर इससे पहले जो है हिंदू शासन कर देते, तो हिंदू भारत हो गया। इसके बाद मुस्लिम आया, मुस्लिम शासन किया तो मुस्लिम हो गया, मुस्लिम भारत, ठीक है। उसके बाद जो है ब्रिटिश आया यानी अंग्रेज आया, ब्रिटिश आया तो ब्रिटिश भारत कर दिया, ठीक है। इस आधार पर चाहिए विभाजन किया था 1817 में। कितना लंबा लंबा क्वेश्चन दिया गया कि औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए चार अलग शिक्षिकाएं को प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों को में से कार्य कौन सा उचित है? जो उचित है उसको दिखाना है, ठीक है। इसमें जो दिया गया चुपचाप पूरा पाठ नहीं पूछने में, ठीक है, समझ नहीं, ठीक है। दूसरा में दिया गया कि शिक्षिका पाठ पुस्तक की समयतित महत्व में विश्वास करती है, वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा प्रश्न पूछने में जो है प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। तो ये सही हो जाएगा, यानी प्रश्न पूछते हुए पढ़ाएगा तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट जो है एक्टिव रहेगा, यानी इंटरेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव रहेगा, नहीं तो बोरिंग सा महसूस होगा। इसके बाद नील की खेती की दो जो है मुख्य प्रणाली क्या थी? नील की खेती के दो मुख्य प्रणाली क्या थी? तो ये जो है दो मुख्य प्रणाली थी, नीज और रैयती। क्या थे? नीज और रैयती थे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ समरी यहाँ पर फिर से आ गया। इसमें दिया गया कि सामाजिक विज्ञान के बारे में आम धारणा यह है कि यह एक अनुपयोगी विषय है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न स्वाभिमान कक्षा संपादन को प्रभावित करता है। इसकी विषय वस्तु को समझने में शिक्षक विद्यार्थी दोनों में ही रुचि नहीं होती। विद्यालय चरणों के प्रारंभ में ही प्रायः जो है विद्यार्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों की श्रेष्ठता अपेक्षा श्रेष्ठता है, ठीक है। एनसीपी 2005 के तहत जो है ये लिया गया, ठीक है। अब इसमें से दिया गया है क्या? इकसठ में दिया है कि इसमें से कह रहा है कि सारांश के अनुसार जो कौन सा जो है बेहतर संप्रेषण करता है, बेहतर कम्युनिकेशन जिसमें कौन सा जो है दर्शाता है। तो ये जो चौथा दिया गया कि जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाता है, ठीक है। ये जो है संप्रेषण बेहतर करता है, ठीक है। ऑप्शन चौथा 61 का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 62 में दिया गया क्या? उपयुक्त सारांश में जो है प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ है। तो ये 62 का जो हो जाएगा ऑप्शन पहला, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाले नौकरियां और भौतिक संपदा नहीं होती। ये जो है अनुपयोगी है, यानी निगेटिव पूछा गया, ठीक है। ये ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद 63 में दिया गया कि छठा यानी 8वां क्लास के विद्यार्थियों को विविधता में एकता
पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया गतिविधि का कौन सा, तो ये गलत हो जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक ये मॉडल, ठीक है। पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा फिर परीक्षा लेना नहीं। तीसरा में दिया गया कि हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों को फीचर प्रस्तुत करने में इनकी जो है क्षमता अंतरों में मूल्यांकन करना, ये हमारा तीसरा जो है ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तीसरा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसके बाद 64 में देखें, एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। इसमें से कौन सा कारक उपागम है उसको बताना। तो ये जो दिया गया, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस स्टडी तथा कथाओं का प्रयोग करना चाहिए। केस स्टडी और कथा स्टोरी टाइप से करना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 65 में दिया गया क्या कि इसमें से कह रहा है कि उच्च ज्वार यानी उच्च ज्वार के कारण जो है होने वाला लाभ नहीं है। इसमें नहीं है, नहीं पूछा गया कौन सा लाभ नहीं होता उच्च ज्वार के कारण। ये 65 में जो हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा, इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। ये जो है नहीं होगा, ठीक है, ये निगेटिव दिया गया, ठीक है। विद्युत उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ठीक है। पर्यटकों को लाने के लिए स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायता होगा, ठीक है। नौ संचालन जो सही होगा, सरल होगा, ठीक है। मछली पकड़ने में सहायता, ये भी सही है, लेकिन विद्युत उत्पन्न नहीं किया जा सकता अगर उच्च ज्वार आएगा, ठीक। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है विद्यार्थियों को आलोचनात्मक यानी तार्किक चिंतन कौशल विकसित करने में मदद करेगा। तो ये 66 का हो जाएगा, कौन सा, तो ये हो जाएगा पहला, महिलाओं पर कार्य का दोगुना बोझ का टिप्पणी करना। टिप्पणी मीन्स का लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो है तार्किक आलोचनात्मक जो है क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद ये समरी दिया गया है कि रश्मि जिन लोगों से पहली बार मिलती है उनका जो है उनसे उनका उपनाम पूछने की उसकी आदत है। भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था में जो है उस संबंधित व्यक्ति को रखना होता है। जाति पहचान के पूछताछ लोगों में बहुत नाराज़गी थी, ठीक है। हालांकि उन्होंने प्रकट रूप से इसे अभिव्यक्त नहीं किया। चीज़ें तब तक जटिल हो जाती है जब तक भारत के किसी दूसरे हिस्से या क्षेत्र के व्यक्ति से मिलती है, ठीक है। यदि व्यक्ति अपना उपनाम भी बता देता है, वह उसके जातीय स्तर का जो है विषय में पता नहीं लगा पाती, ठीक है। दुनिया में यानी दुनिया को देखने का रश्मि का नज़रिया उसके अनुसार उसके शिक्षण अधिगम संपादन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। वह कहती है कि उसके प्राथमिक समाजीकरण का एक हिस्सा है और वह इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें दिया है कि रोष या नाराज़गी उचित है क्योंकि शिक्षिका जो है क्या करती थी, यानी जो भी बच्चे आते थे उसका जो है नाम जाति ये सब पूछती थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी कायम रखती थी। तो ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 68 में दिया है कि प्राथमिक समाजीकरण, इसमें कौन सा जो है प्राथमिक समाजीकरण है। तो ये ऑप्शन पहला है, शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना, ये प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद द्वितीयक हो जाता है स्कूल, ठीक है। इसमें 69 में दिया है कि सामाजिक विज्ञान में निर्णयात्मक परीक्षण शिक्षकों को क्या समझने में सहायता करेगा। क्या समझने में, निदात्मक जो है उसको क्या करते हैं कि बच्चे में क्या कठिनाई क्या दिक्कतें आ रही है उससे वो पता चलता है। तो ये हो जाएगा सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों को सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, ठीक है, ये पता चलता है निदात्मक से। और उस उपचारात्मक में क्या होता है कि उसका उपचार करना, ठीक है। उपचार मीन्स क्या है, मतलब ठीक करना, यानी जो प्रॉब्लम हो रही है उसको बताना, सही करना, ठीक है। इसके बाद 70 में दिया गया 70 में दिया है कि खनन को प्राथमिक क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है। तो ये जो 70 का हो जाएगा ऑप्शन 70 का जो है ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसमें जो भूमि के प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन शामिल है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। नियुक्ति ये गलत हो जाएगा, सरकारों के बहुत धन मिलता है नहीं, मानवीय क्रियाकलापों से प्रारंभिक रूप से एक है, ये नहीं होगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है।
71 में दिया कि 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को जो है स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों द्वारा जो है घर पर पढ़ाया जाता था। उपयुक्त कथन में जो करे कौन सा कारण सही नहीं है, सही नहीं है उसको चुनना है। पहला दिया कि लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को खुशी होती थी, गलत। निगेटिव पूछा गया तो ये निगेटिव का निगेटिव ही आ जाए। खुशी नहीं होती थी, वो जो है लड़की कहीं ख़राब ना हो जाए, सड़क पर जाएगी तो डर के भय से अगल बगल वाले क्या बोलेंगे, ठीक है, कि लड़कियों को पढ़ा रहा है। इस कारण से जो है 19वीं शताब्दी में जो है हाँ स्कूल नहीं भेजा करते थे महिलाओं को, घर पर ही बोलते थे पढ़ना है तो पढ़ो, ठीक है। लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थलों से गुजरना यानी यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा को लेकर के भी चिंतित रहते थे, ठीक है। उस समय जो है इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य को रोकना से रोकेगा। ये भी सही था कि अगर स्कूल चले जाएगी तो लड़कियां जो घर के काम नहीं करेगी, ठीक है। चौथा में दिया है कि लोगों को भय था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएगी, ये भी उसका कारण था, ठीक है। तो ऑप्शन पहला हमारा आंसर हो जाएगा। 72 में दिया है कि निम्न में से कौन सा जो है खनिज नहीं है, इसमें से खनिज जो है नहीं है उसको बताना है। तो ये 72 का जो हो जाएगा पहला, भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक, ये खनिज नहीं है, ठीक है। गहनों और प्रयुक्त सोना चांदी ये खनिज है। शोधन के लिए अभ्रक ये भी खनिज है। ये ग्रेफाइट भी खनिज है, लेकिन नमक जो है खनिज नहीं है, ठीक है। नमक खनिज नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भूगर्भ से प्राप्त नहीं किया गया है, ठीक है। ये रासायनिक तत्वों से मिलाकर बनाया है, ठीक। इसके बाद 73 में दिया गया कि कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो ये 73 का कौन सा आंसर हो जाएगा। तो 73 का ऑप्शन पहला, तथ्यों का श्रुत लेखन, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। 74 में दिया गया सामाजिक विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। गलत को चुनना है, जो गलत है उसको चुनना है, ठीक है। तो इसमें जो है 74 में दिया गया कि ये दूसरा सही है। चूँकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है, इसलिए इनकी खोज की प्रकृति जो है वैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। गलत पूछा गया तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। इसके बाद 75 में दिया गया कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम में भाषा के सार्थकता पर बल देने के लिए आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उपयुक्त में संप्रेषण नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला, सामाजिक विज्ञान जैसे तत्व उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम है, ये जो है गलत है। क्षेत्र में दिया कि निम्नलिखित में से जो करें मिश्रित अर्थव्यवस्था को सार स्पष्ट कीजिए। कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है, ठीक है, जिसमें उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का जो है योगदान होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जैसे इंडिया। इसके बाद 77 में दिया गया क्या, 77 में दिया गया एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभ्यास देती है। कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलते हैं, ठीक है। यह आपके जीवन को किस तरह परिवर्तित करेगा, कि ये जो है किस तरह से परिवर्तित करेगा। तो ये जो है दिया गया कि यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थिति स्वयं को रखने की सहायता प्रदान करती है, ठीक है। स्वयं को उस जगह पर रखेगा तो किस तरह से परिस्थिति आएगा, ये जो है प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 78 में दिया है कि कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए किस बात पर बल देंगे। तो लैंगिक भूमिका को चर्चा करते हुए किस बात पर बल देंगे, तो ये है कि घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 79 में दिया गया क्या कि कौन सा प्रश्न जो है विद्यार्थियों में आलोचनात्मक यानी तार्किक चिंतन को बढ़ावा यानी विकसित नहीं करता है। तो ये नहीं करता, निगेटिव वाला पूछा गया। तो ये बंद वाला जो है ये नहीं करेगा, ठीक है। ओपन इंडेड करेगा, अपसारी करेगा, ठीक है।
तो ये चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। 80 में दिया है क्या, 80 में दिया है कि अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी क्या जो है नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसमें से क्या जो है नहीं कहा जा सकता है। तो ये टी का जो दिया गया है कि ये चपटी है सही है, बीच भार है ये भी सही है, नीला ग्रह ठीक है, ये पूर्णतः गोल है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पूर्णतः गोल नहीं है। ठीक है, इसके बाद स्थल मंडल की विशेषता नहीं है, इसमें से कौन सा जो कह रहा है कि स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। तो ये दिया गया कि 97% जल जो है जल स्थल मंडल में पाया जाता है। तो ये जो है गलत है। 81 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा जो है सही नहीं होगा। ठीक है, गलत है। 82 में दिया है कि हालांकि भारत में स्वतंत्र होने के बाद, यानी भारत जो है स्वतंत्र होने के बाद वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया गया, कुछ मानदंडों के आधार पर जो है संप्रभु राष्ट्रों को रोक लिया गया, यानी रोक लिया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानदंडों में से नहीं है। तो ये 82 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है, 82 का सॉरी ये तीसरा संपत्ति। ठीक है, संपत्ति ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद 83 में दिया गया क्या, 83 में दिया महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है, निम्नलिखित में से जल प्रवाह या गति नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला, जल चक्र जो है आंसर नहीं है। ठीक है, जल चक्र नहीं होगा, ज्वार भाटा होता है, तरंग होता है, धाराएं होती है, लेकिन ये जल चक्र नहीं होता है। 84 में दिया गया कि मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सामग्री नहीं है, नहीं पूछा गया। इसमें से कौन सा स्रोत सामग्री नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है तीसरा, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, ये जो है नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा जो है गलत हो जाएगा। 84 85 में देखे बच्चे के साथ गतिविधियाँ केवल तभी संभव है जब, कब संभव है, जब जो है ये पाठ योजना करते ये करवाती, ये गलत है। कब संभव है, ये जब तब संभव है जब उसको यानी उसका जो है विश्वास है कि गतिविधि जो है आधारित शिक्षा बच्चों को रोक अवधारणा पर जो है मदद करता है। ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 86 में दिया है कि माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सर्वाधिक उचित होगा। तो ये कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच के युद्धों के बारे में जान सके। ठीक है, जानकारी प्राप्त हो सके। उसके बाद 87 में दिया गया स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया, किस समस्या का समाधान नहीं किया स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद। यह जो है भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा तथा कर्ज का बंटवारा, ये ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 88 में दिया है कि नीचे दिए गए इसमें करें शीर्षक, यानी आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत जो है दिया गया आपके परिवार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्य का विवरण समांतर नहीं रखते हैं। इसका सार्थक पूछने का सार्थक क्या है। ये 88 का जो हो जाएगा ऑप्शन, ये पहला तो नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा, ये गलत है। इसके बाद दूसरा में क्या दिया गया, हाँ दूसरा में दिया कि यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी इनके तर्क प्रस्तुत किए जाए, ये सही हो जाएगा, तर्क देगा, लॉजिक देगा। ठीक है, इसका 89 में दिया है कि लेखकों द्वारा अभिव्यक्त NCERT की इतिहास पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये जो सही नहीं है उसको बताना। तो ये जो है कौन सा सही नहीं है। तो ये चौथा में दिया है कि यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है, तो ये चौथा सही हो जाएगा, पड़ोसी देश के बारे में, हमारे देश के बारे में। ठीक है, इसके बाद 90 में दिया है कि 19वीं सदी के दौरान ज़्यादातर लोग को लगता था कि शिक्षा से जो है स्त्रियाँ बिगड़ जाएगी। तो इस वाक्य में जो कह रहा है कि बिगड़ शब्द जो है संभव यानी संदर्भता अर्थ बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
बिगड़ जाने का मतलब यहाँ पर क्या होता था, तो ये होता था कि शिक्षा के कारण जो है उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपने यानी पारंपरिक भूमिका से दूर जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, दूर हो जाती पढ़ने के बाद, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है आज एसएसटी का भी जो है 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेट नंबर जो है, सेट नंबर पहला का 60 क्वेश्चन था, ठीक है, जो 26 जून 2011 को पूछा गया था, ठीक है, C-TET का। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, ठीक है। इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप लोगों को जो है PDF मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।